अगर मैं कहूं कि जल्द ही अब यूनिवर्सिटी में आरएसएस और पीएम मोदी के बारे में पढ़ाई कराई जाएगी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात के वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही फैसला लिया है, जहां अब से पीएम मोदी और आरएसएस के बारे में पढ़ाई कराई जाएगी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, इसकी आखिर क्या जरूरत पड़ी? मोदी तत्व में क्या पढ़ाएंगे? ये पढ़ाएंगे कि मिसाइल को गोमूत्र से धो करके रखो। आया ना, कल बयान आया डीआरडीओ के चीफ का कि साहब वो जंग खा गया। यही पढ़ाया जाएगा? यही मोदी तत्व है कि नाले की गैस, नाले से गैस निकलेगी और उससे चाय बनाएगा गरीबा? यही मोदी तत्व है। दरअसल वडोदरा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि अब से आरएसएस के इतिहास और वर्तमान प्रशासन यानी कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांतों पर कोर्स शुरू किया जाएगा। यानी अब से क्लासरूम में मोदी तत्व और आरएसएस की विचारधारा के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के समाजशास्त्र विभाग ने नया कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की, क्या बड़े फैसले लिए, देश हित से लेकर उनके प्रेरित करने वाले भाषणों तक सब कुछ छात्रों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि छात्रों के दिमाग में यह भरने की कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के लिए क्या किया। अब ये जानिए कि पीएम मोदी और आरएसएस पर आखिर क्या पढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सब्जेक्ट में पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित मोदी तत्व विषय शामिल किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के गुण, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके पर पढ़ाई होगी। इसमें इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने समाज पर क्या प्रभाव डाला। इस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के छात्र आरएसएस के जन्म, इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान में इसके योगदान को समझेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पर्यावरण संरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम में संघ की क्या भूमिका रही, इस पर भी विशेष सत्र होंगे। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए संघ की कार्यशैली को समझना क्यों जरूरी है। कुल मिलाकर छात्रों को राष्ट्र हित के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने बोर्ड ऑफ स्टडीज में कुल 4 कोर्स को मंजूरी दी है। जानकारी यह भी है कि इस सिलेबस में देश के महान नायकों को भी जगह दी गई है, जिसमें वीर सावरकर, महर्षि अरविंद और डॉक्टर BR अंबेडकर के विचारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के शासन और उनके सामाजिक सुधारों को गहराई से पढ़ाया जाएगा। और साथ ही चौथा विषय राष्ट्रवाद पर आधारित होगा, जिसमें राष्ट्रवाद और राज्य की परिभाषा के साथ साथ भारतीय समाजशास्त्रों के राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, इसके बारे में भी छात्रों को जानकारी दी जाएगी। समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि आप इसे पसंद करें या ना करें, आपको राजनीतिक क्षेत्र और नेतृत्व की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा करनी ही होगी। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि अगर आपको पसंद हो या ना पसंद हो, भाई पढ़ना तो पड़ेगा मोदी जी और आरएसएस के बारे में। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। हम समाजशास्त्री मैक्स वेबर की करिश्माई नेतृत्व का अध्ययन करना चाहते थे, जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी में भी उसी तरह का करिश्माई नेतृत्व दिखाई देता है, ये उनका कहना है। वो बताते हैं कि ये एक वैज्ञानिक विषय है जिसका विश्लेषण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मोदी तत्व में मीडिया और डिजिटल राष्ट्रवाद, नागरिकता और असहमति, इसके साथ ही वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और ये तीनों भाग मोदी तत्व की अवधारणा पर वैज्ञानिक रूप से काम करेंगे और इस बारे में अध्ययन करेंगे कि वो इतने प्रसिद्ध क्यों हो रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक कैसे, और भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के पीछे उनमें क्या खास बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जैसी कि नोटबंदी, डिजिटल क्रांति,
फास्टैग, जल शक्ति मंत्रालय, ये दर्शाती है कि वे लोगों की इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और शायद यही कारण है कि उन्हें लोगों का इतना समर्थन मिलता है। मोदी तत्व के ऊपर बात हो रही है और मोदी तत्व के अंदर जो एलिमेंट वर्ड है, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, और एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो जहां पे भी है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरह से आज राजनीति की बात करें, आज लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो मैक्स वेबर बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उस तरह की ट्रेडिशनल लीडरशिप्स की बात करें, एक्सेप्टेबल लीडरशिप की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम पुराने समय के अंदर मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लेते थे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते थे। उसी तरीके से उन सारे डायलॉग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये थ्योरीज पे बात करें, वो मैच होती है आज की डेट पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में। इसलिए वो लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए हमें लगा कि इसमें एग्जांपल दूसरे का लेने की जगह पे आज करंटली जो हमारे साथ प्रेजेंट है और लीडरशिप हम खुद देख पा रहे हैं अपने आंखों से, तो वो एक्शन सोशियोलॉजी में लाना ज्यादा ठीक रहेगा। बच्चों को समझाना भी ज्यादा ईजी हो जाता है और उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो मोदी तत्व की जब हम बात करते हैं, तो वो तत्व एक ऐसा है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पे आ रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। इसीलिए सबसे लंबे समय तक किसी ने लीडरशिप रोल के अंदर अगर गवर्नमेंट में रहे हैं तो अभी आज की डेट पे वो नाम उन्हीं का रजिस्टर्ड है। तो उस तत्व को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर हमें उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में है। आप मानते हैं इससे बच्चों को फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज की जब बात की जाती है, क्योंकि आज का पूरा जो 21st सेंचुरी वो इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है, और इनोवेशन के अंदर हम देख रहे हैं जैसे एआई और बहुत सारी चीजें आ रही है, वैसे ही इस गवर्नमेंट के आने के बाद में कई इनोवेटिव पॉलिसीज आई हैं, जिसके अंदर हम बात करें फास्टैग की, जो शायद हमें ऐसा लगता था कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन इतना नॉर्मल हो चुका है आज की डेट पे कि हमें लग ही नहीं रहा है कि कुछ नई चीज आई हो, इतने अच्छे से उसके एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में आई है। उसी तरीके से पेटीएम, जो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता था कि कभी कोई डिजिटल इकोनॉमी इस तरह से चल पाएगी, बट आज की डेट पे सारे जनों के पास में पेटीएम के अकाउंट्स ऑलमोस्ट हैं। तो ये इनोवेशन भी इसी गवर्नमेंट के अंडर में आया है। उसी तरीके से हम सबके मन में चलता था कि कोई स्वच्छता की बात करे जो भारत की सभ्यता में आती है, हमारे संस्कार में आती है, तो इन्होंने भारत के अंदर स्वच्छता मिशन लेके आए। ये डिस्कशन 2014 से पहले हमारे बीच में कई बार होता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब भी होगा वो वाटर क्राइसिस की वजह से होगा। तो यही वो गवर्नमेंट है जिसने मिनिस्ट्री के अंदर भी एक इनोवेशन कर दिया और नई मिनिस्ट्री लेकर आ गई जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसे इनोवेशन को जब हम देखते हैं तो बच्चों को भी ये सीखने को मिलता है, अगर आप इनोवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक्शन में आना जरूरी है। चीजों को जो भी है उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि वो होने के बाद क्या होगा। जो पब्लिक डिमांड है, जो पब्लिक सोच रही है, उसको लेकर आओ। और इस गवर्नमेंट की एक और मुझे जो ठीक लगी मोदी तत्व के हिसाब से, वो बहुत ही अच्छी एक बात है, टोटल डेमोक्रेसी में ये बिलीव करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि कोई भी नई पॉलिसी लेके आते हैं उससे पहले इसकी पोर्टल लॉन्च करते हैं और सबको बोला जाता है आप अपने ओपिनियन उसमें शेयर करें। ओपिनियन शेयर करवाना और फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। तो ये सारी बातें, और ये तो कुछ ही है, ऐसी कई और बातें होंगी, अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो मुझे लगता है बच्चों को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड चेयरपर्सन BOS डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। कुल मिलाकर पूरे सिलेबस में पीएम मोदी का बखान किया जाएगा, जिससे छात्रों को लगे कि ये प्रधानमंत्री इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री हैं ऐसा ना कोई था और ना होगा। समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इन विषयों से छात्र वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है पढ़ाई के नाम पर, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को और बेहतर बनाया जा सके, यानी कि आने वाली पीढ़ी को यह एहसास कराया जा सके कि जब वो छोटे थे तब देश का नेतृत्व करने वाला शख्स कितना शक्तिशाली, कितना सशक्त और कितना बहादुर था। कुल मिलाकर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।